Hello students, welcome to Wi-Fi Studios and yes, once again welcome you all in the evening session. Evening वैसे तो आपका लाइव होता था 7 बजे शाम को, लेकिन फिर भी इस वीक हमने सोचा कि क्यों ना एक सेशन आपके सामने प्रीमियर किया जाए. इट्स बेटर देन टू स्किप द क्लास, है ना. क्लास ना हो से बेटर है कि कुछ तो आपके सामने हो. तो आज हम यहाँ पे आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी टॉप 25 क्वेश्चंस. अब 25 के 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एंड दैट टू इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी लेवल के हो, स्टेट लेवल के हो, एनटीपीसी हो, आईबी हो या रेलवे एग्जाम्स हो, सबकी तैयारी, प्रेपरेशन और रिविजन जो है वो सब होता जाएगा. तो चलो फिर 30 सेकेंड्स का टाइमर, यू विल बी गेटिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्वेश्चन देखेंगे और हम सॉल्व करते जाएंगे ना. 30 सेकेंड्स हम रुकेंगे तो उतनी देर में आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन. तो आप उस एक्सप्लेनेशन से टैली करेंगे, चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है. तो लेट्स बिगिन अप दिस सेशन. सबसे पहले तो यार अनअकैडमी का डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि यार वाईफाई स्टूडियोज इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी. और अगर हम अनअकैडमी की क्लासेस के फॉर्मेट की बात करें तो बहुत ही सिंपल और बेसिक सा है. दूसरा, अनअकैडमी की ऐप को इंस्टॉल करना है, उसकी जो फ्री क्लासेस अवेलेबल है उनको आप अटेंड करें. अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ एजुकेटर्स को फॉलो करना है और कुछ नहीं. दैट मीन्स अगर आपने अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल किया तो अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करके एजुकेटर्स को फॉलो करके उनका स्केड्यूल चेक करके फ्री क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो. लेकिन अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस चाहते हो, दैट मीन्स एग्जाम टू एग्जाम तैयारी चाहते हो, एग्जाम टू एग्जाम तैयारी दैट मीन्स सीजीएल का है तो सीजीएल अलग, सीएचएसएल है तो उसका अलग, तो उसके लिए यू हैव टू गो फॉर द प्लस क्लासेस. प्लस क्लास के लिए सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी. अब जैसा कि आपको यहाँ पे देखो हमारा एक कोर्स दिख रहा है, इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का कोर्स अवेलेबल होता है. क्या हो रहा है यहाँ पे, रीजनिंग थ्रू मॉक टेस्ट फॉर एसएससी, स्टेनो एंड सीएचएसएल. तो इसमें हमने स्टेनो और सीएचएसएल का रिवीजन कराते हुए 3 फरवरी को 12:30 बजे एक बैच शुरू किया, जिसमें 90 मिनट्स में हम आपके साथ पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन का सेशन डिस्कस करते हैं. दैट मीन्स 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आप सभी से और 50 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, डिस्कशन, एवरीथिंग वी गो थ्रू दैट. तो अब होता क्या है यहाँ पे कि आप आराम से इस पूरे के पूरे 90 मिनट्स में इतने क्वेश्चन समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि डेली बेसिस पे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती जाती है. ना सिर्फ इस बैच में आपको क्लासेस मिलते हैं क्वेश्चंस वाली, बट क्विजेस भी हमने इसमें अटैच किए हुए हैं. 30 क्वेश्चंस हर क्विज में. तो यार देखो कितना ही मतलब बढ़िया सा कोर्स बनाइए. तो ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का अवेलेबल होता है. सब्सक्राइब करने के लिए ऐसे ही किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करेंगे, चाहे हमारे पे चाहे किसी भी एजुकेटर के. कोर्स पे क्लिक करते ही जैसे ही ड्यूरेशन का पेज ओपन हो जाएगा तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, ऐसे करके आपके पास कुछ ड्यूरेशन अवेलेबल होंगे. तो उनमें से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे. ड्यूरेशन सेलेक्ट करते ही नीचे अप्लाई कोड पूछेगा, तो वहाँ SMS 10 अप्लाई करना है. SMS 10 कोड अप्लाई करते ही आपके पास 10% का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा. प्रोसीड टू पे कर दोगे, आपका सब्सक्रिप्शन डन. अब इसके बेनिफिट्स अगर हम काउंट करें तो बेनिफिट्स में यार क्लासेस तो है ही, ना सिर्फ रीजनिंग की बल्कि मैथ्स की, जीएस की, इंग्लिश की, करंट अफेयर्स की. तो इट इज़ अप टू यू यार कि आपने सब्सक्राइब किया. अब आप सारे सब्जेक्ट्स के हर एक एजुकेटर से, दैट मीन्स एजुकेटर एक्सेस भी कोई लिमिटेड नहीं है, आप आराम से सबको एक्सेस कर सकते हो. इसके अलावा क्विजेज़ आपके साथ यहाँ अटैच हो जाएंगे, क्विज़ के अलावा टेस्ट अटैच हो जाएंगे. इसके अलावा अगर हम बात करें तो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं. तो ओवरऑल प्रिपरेशन, जिसको हम 360 डिग्री प्रिपरेशन कहते हैं ना, वो आपकी होती है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. नाउ वंस यू हैव सब्सक्राइब्ड तो हमारा स्केड्यूल भी तो जानना ज़रूरी है. तो मोरोवर सबसे पहले तो आपको हमारी प्रोफाइल फॉलो करनी है, दैट इज़ SAMA SHTI SHUKL. प्रोफाइल फॉलो करते ही मॉर्निंग 7:45 AM पे बैंक की फ्री स्पेशल क्लास, रात के 9 बजे SSC की फ्री स्पेशल क्लास. अब ये फ्री है मतलब ओपन फॉर ऑल है, सब्सक्राइबर्स नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों. 60 मिनट्स के ये सेशन होते हैं जिसमें हम बैंकिंग का और SSC का पूरा सिलेबस कवर अप करते हैं. 12:30 बजे प्लस कोर्स की क्लास होती है हमारी. अब 12:30 बजे जो प्लस कोर्स अभी हमने बताया 3 फेब को स्टार्ट किया था, ऐसे ही मंथली बेसिस पे हम आपके सामने कोई ना कोई बैच लेके आते हैं. तो उस तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन होती जाती है. अब इसका यूट्यूब का अगर स्केड्यूल देखो तो वो तो आपका फेमिलियर हो ही. वाईफाई स्टूडियोज़ पे मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है. वाईफाई स्टूडियोज़ पर ही सैटरडे संडे अक्सर हम शाम को 7 बजे आपके साथ लाइव कनेक्ट करते हैं, पर आज हम आपके साथ में इस प्रीमियर सेशन में जुड़े हुए हैं. वाईफाई 2.0 पे मंडे से लेकर संडे तक शाम के 5 बजे हम कनेक्ट करते हैं.
सो दैट मीन्स देखा जाए तो आपके पास पूरा का पूरा एक स्केड्यूल स्ट्रक्चर है। अब आप अपनी फिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और अपने स्केड्यूल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइमिंग सिलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ वैरायटी ऑफ टाइम्स है। जिस भी टाइम में आपको कंफर्टेबल होता है उसको सिलेक्ट करके क्लासेस अटेंड करो। रीजनिंग के लिए अलग से टाइम निकाल के पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दिन में 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है तो रीजनिंग पढ़ना है ना। आपको अगर रीजनिंग पढ़ना है तो किसी भी एक टाइमिंग में बैच अटेंड करो और उसी के थ्रू प्रैक्टिस करो। इससे आपकी रीजनिंग की पूरी तैयारी हो जाएगी। मार्क माई वर्ड्स, पूरी तैयारी। यस, जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी सब प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई गेस ये डेटा डिटेलिंग क्लियर है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करें। 30 सेकेंड्स का टाइमर, क्वेश्चन को लाते ही हम स्टार्ट कर देंगे ताकि आपके पास टाइम हो टू रीड, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकेंड्स स्टार्टेड। सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ना है, समझना है, सॉल्व करना है और आंसर देना है। चलो टाइम अप। अब देखो कितनी सिंपल एनालॉजी है। अ वेरी इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट अप। सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। हार्ट ऑर्गन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब हार्ट ऑर्गन है मतलब कि दिल जो है वो एक अंग है। तो बोन्स, कैल्शियम, आईज ऑर्गन, लेग, फीट, ईयर, सेंस। तो यस, आईज ऑर्गन इज द राइट आंसर, क्योंकि आंख भी एक अंग है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 seconds. चलो टाइम अप। अब देखो BPTW CQUX। अब जब भी लेटर्स आपको दिए जाते हैं तो इस हिसाब से होते हैं कि हम उनको कोडिंग डिकोडिंग के लेटर पोजीशन के हिसाब से करते हैं। अब देखो जैसे B की प्लेस वैल्यू 2, P की 16, T की 20, W की 23, C का 3, 17, 21, 24। तो अब देखो +1 +1 +1 +1। तो उस हिसाब से CHNS में अगर हम करते तो C +1 D, H +1 I, N +1 O, S +1 T। तो DIOT ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. दिस इज 47। ये 48 नहीं है, ये 47 है। तो इसको हम फिर से लिख देते हैं। ये 68 नहीं 62 है। ठीक है, चलो अब देखो 47 का 62 तो 79 का क्वेश्चन मार्क। अब यार ये देखो ये क्या है, 7 का स्क्वायर -2 मतलब 49 -2। ये हो गया 8 का स्क्वायर -2 मतलब 64 -2। तो 79 क्या है हमारा, 9 का स्क्वायर -2 दैट मीन्स 81 -2। तो अगला विल बी 10 का स्क्वायर -2, क्योंकि ये देखो 7 और 8 +1। तो 9 के साथ 10 +1। तो 10 का स्क्वायर इज 100, 100 -2 मतलब हो गया 98। एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग एरर था, टाइपिंग मिस्टेक, बट ठीक है हमने विद इन द टाइम सही कर दिया। एंड आई गेस आप लोगों ने आंसर सही निकाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds.
चलो टाइम अप। अब देखो, फाइंड द ऑड नंबर लेटर पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द युग्म ज्ञात करना है। कैलेंडर डेट्स, डेयरी मिल्क, नोटबुक नोट्स, अकाउंट्स एंट्रीज। तो यार कैलेंडर में डेट्स होती हैं, नोटबुक में नोट्स होते हैं, अकाउंट्स में एंट्रीज होती हैं। डेयरी मिल्क में, डेयरी में मिल्क नहीं होता। डेयरी मिल्क इज अ ब्रांड ऑफ या नेम ऑफ चॉकलेट। ठीक है, सो ऑड वन आउट यही हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 seconds. चलो टाइम अप। अब देखो, MESW वेरी सिंपल। MSW कॉन्सोनेंट्स है एंड E इज ओनली वॉवल। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. चलो टाइम अप। अब बताओ इसका ऑड वन आउट क्या है। यस, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बाकी सब जगह देखो क्या हो रहा है। 5 का स्क्वायर +1 25 +1, 7 का स्क्वायर +1 49 +1, 9 का स्क्वायर +1 81 +1, और यहाँ हो रहा है 11 का स्क्वायर -1, दैट मीन्स 121 -1। तो बल्कि यही हो गया हमारा ऑड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. चलो टाइम अप। अब बताओ, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर इन द डिक्शनरी। निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अब काउंटर है, क्रॉप है, क्रिएट है, कार्नेशन है, क्रिएटर है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले CAR आएगा, तो ये हो गया फर्स्ट। CAR के बाद CRE आएगा, तो अब CREATE और CREATOR, तो सब आएगा ऑब्वियसली सेकेंड प्लेस पे CREATE, कम लेटर्स है। देन उसके बाद ये आ जाएगा क्रिएटर, क्रिएटर के बाद में क्रॉप और काउंटर, तो O आएगा पहले, फिर उसके बाद आएगा क्रॉप। सो दैट मीन्स 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2। हमने क्या कर दिया, इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में ही तो अरेंज किया। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक वंस। ओके ओके ओके, माय मिस्टेक गाइज, यस माय मिस्टेक। CA के बाद हमने CR ले लिया। यस, दिस आई हैव डन इट रॉन्ग। तो चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं। CAR के बाद ऑब्वियसली CO आएगा, करेक्ट, CO आएगा, तो ये आएगा हमारा काउंटर। अब CR आएगा, अब CREATE आएगा, और फिर CREATO, एक्सक्यूज मी, OR आएगा, और फिर लास्ट में आपका ये क्रॉप आएगा। अब करेक्ट है, दैट मीन्स 4 1 3 5 2। देखो ऐसी गलती होती है, तो यही गलती आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds.
चलो टाइम अप। अब देखो लेटर्स हैं लेकिन प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें, ए का 1, ई का 5, जे का 10, एन का 14, एस का 19, डब्ल्यू का 23। +4 +5 +4 +5 +4, तो अगला विल बी +5, लेकिन डब्ल्यू के बाद एक्स वाई जेड ए बी, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू के बाद क्या होगा, एक्स वाई जेड ए बी, करेक्ट। ठीक है, एनिमेशन अप डाउन है पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. टाइम अप। सिंपल नंबर सीरीज 3 से 7 इंटू 2 +1 इंटू 2 +2 इंटू 2 +3, तो अगला विल बी इंटू 2 +4, तो 35 इंटू 2 70 +4 74, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. चलो टाइम अप। अब बताओ द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ एल एंड एन इज 7:5। अब देखो एज बेस्ड क्वेश्चन, तो एल और एन की एज मतलब एल की हो गई 7x, एन की हो गई 5x। इफ द एज ऑफ एन आफ्टर 7 years विल बी 32, मतलब एन की एज 5x जो है वो 7 साल बाद हो जाती है 32। तो एल की वर्तमान आयु या प्रेजेंट एज क्या है, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 5x इज इक्वल टू 32 -7, तो ये हो गया हमारा x 25/5, सो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई कितनी 5। अब इफ x की वैल्यू आ गई 5 तो l की एज इज 7 × 5 एंड n की एज इज 5 × 5। तो हमें क्वेश्चन में l का पूछा है तो हम सिंपली 7 5 करेंगे, तो 7 5 35 इज द राइट आंसर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. चलो अब बताओ ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, चेतन सेड शी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडमदर। हाउ इज चेतन रिलेटेड टू दैट गर्ल। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए चेतन ने कहा वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है। अब चेतन ने एक लड़की की तरफ इशारा करके कहा, ठीक है, तो चेतन अपनी बात तो नहीं कर रहा। अब चेतन ने क्या कहा कि मेरी दादी, दादी मतलब चेतन के पिता की माता जी के इकलौते संतान की इकलौती बेटी है। तो अब इकलौती बेटी है, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है चेतन क्या हुआ उसका भाई। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds.
चलो हो गया टाइम अप। अब बताओ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। एंड यस दैट वर्ड इज वॉलर। क्यों? क्योंकि वॉलर में 2 बार एल है और नाइट वॉकर में 2 बार एल नहीं है, एक ही बार है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 seconds. चलो टाइम अप। अब देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज spicy is written as ELOUAY and ponder is written as JKLNAZ. How is housed written in that code language? तो कोडिंग डिकोडिंग है, SPICEY का दिया हुआ है ELOUAY और फिर उसके बाद हमें पॉन्डर का दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉन्डर का ना चेक करके हम सीधे सीधे हाउस का निकाल लेंगे। ठीक, अब पहले लेकिन यहाँ चेक करें तो प्लेस वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेक करें ऑब्वियसली, क्योंकि ऑपोजिट्स तो नहीं है। 19, 16, 9, 3, 5, 25, ये हो गया हमारा 5, 12, 15, 21, 1, 25। तो अब देखो 19 से 15 -4, 9 से 5 -4, 16 से 12 -4, 3 से 25 ऑब्वियसली -4 क्योंकि बैक में जाएंगे तब जब BA Z और Y आ जाएगा। 25 से 21 -4, 5 से 1 -4, तो सब जगह कितना चल रहा है हमारा -4 का पैटर्न। तो वही चीज़ यहाँ करें, 8, 15, 21, 19, 5, 4। तो अब यहाँ पे भी अगर हम -4 करते चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो, H से -4 करोगे तो D आ गया, U से -4 करोगे तो 17th लेटर Q आ जाएगा। अब इतना निकल गया तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो क्योंकि Q से स्टार्ट होता हुआ सिर्फ एक ही तो ऑप्शन है। फिर भी चलो O तो 15 से ये 11 आएगा तो K, S से इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा O, D से पीछे जाओगे तो Z, E से पीछे जाओगे तो A, तो QKD ZAO। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 seconds. मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ध्यान से। चलो हो गया। अब बताओ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग विच मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विल द एक्सप्रेशन बिकम करेक्ट। अब यार इनमें जब भी साइंस प्लेस करो ना तो हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये हमारा सबसे पहला अप्रोच होता है, लेकिन अगर वो नहीं है तब फिर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली ऑप्शन नंबर A हमारा आंसर हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इन साइंस को जब आपने रखा 30 - 6 इज इक्वल टू 4 × 5 + 4, तो 30 - 6 हो गया 24, 4 5 ज़ा 20 + 4 किया तो 24 इज इक्वल टू 24। ऑप्शन नंबर A इज द आंसर, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 seconds। ये 13 है। चलो टाइम अप। अब देखो
13#9 इक्वल टू 94, 18#7 इक्वल टू 100, 24#6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखो हैश का साइन, डॉलर का साइन, किसी का भी साइन आता है तो ये हमेशा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे ही बेस होता है। अब यहाँ जो इस क्वेश्चन में लॉजिक लगा है वो ये है बेसिकली x इंटू वाई, ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, ठीक है। x इंटू वाई माइनस x प्लस वाई प्लस 1, so that means 13 into 9 minus 13 plus 9 plus 1। 13 into 9 कितना हो गया ये हमारा, 9 1 9, 10 11। अब 13 plus 9 plus 1 तो ये देखो क्या, 9 plus 1 10, 23। तो अब 117 minus 23 मतलब 94। समझ में आया? 18 7 के साथ भी यही हो रहा है। तो अब हम 24 6 पे यही चीज़ अप्लाई करें। 24 इंटू 6 माइनस 24 प्लस 6 प्लस 1, तो 24 इंटू 6, 6 4 सा 24, 144 माइनस 25 31, तो अब 144 माइनस 31 दैट मीन्स 113। डन। चाहो तो 18 का भी चेक कर लेते। 18 इंटू 7 माइनस 18 प्लस 7 प्लस 1, तो 18 इंटू 7, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7, 126 माइनस 18 और 7 हो गया कितना, 19 20 25 26, तो 126 माइनस 26 100। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। अब बताओ, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर। कितना आसान हो गया ये। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है। आप देखो तो 2 5 9 14, 7 10 19 14, 8 11 20, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, +12 +4 वर्टिकली चल रहे हैं। तो यहाँ भी देखो +12 +4, तो यहाँ भी देखो +12, तो यहाँ पे हो जाएगा +4, तो 11 + 4 15। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। अब बताओ, सिलॉग है, ऑल व्हीट आर ग्रेन, सम व्हीट आर फ्लोर, सम ग्रेन आर फ्लोर, yes, some flour are wheat, yes, that means both 1 and 2 follows, as simple as that. Next, 30 seconds. अब बताओ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग विच मैथमेटिकल ऑपरेटर विल द एक्सप्रेशन बिकम करेक्ट। तो यस, हमारी प्रायोरिटी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हमेशा रहेंगे, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम ऑप्शन नंबर सी को प्रेफर कर सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ देखो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रेटर का भी साइन है, तो इफ वी चेक इट फर्स्ट,
डिवाइडेड बाय 9 इंटू 18 ग्रेटर देन 24 प्लस 12। तो अब देखो पहले डिवाइड करोगे, क्योंकि हमेशा इन क्वेश्चंस में बॉडमस का रूल अप्लाई होगा। दैट इज स्टेप से पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये जाएगा 3 टाइम्स इंटू 18 ग्रेटर देन 24 प्लस 12। तो ये हो गया कितना, 54 ग्रेटर देन 36। सो यस, 54 इज ग्रेटर देन 36। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 30 seconds. चलो टाइम अप। अब बताओ, डाइस का क्वेश्चन है। हमेशा डाइस में एक चीज याद रखना, जो एडजेसेंट होता है, जो पड़ोस में होता है, वो कभी भी ऑपोजिट नहीं होता। तो यहां पे अगर हमसे 4 का पूछा है तो पहली बात तो 4 यहां पे है नहीं, कोई बात नहीं। पर आप ये देखो हमारे पास 3 कॉमन है, तो 3 का ऑपोजिट 2 नहीं है, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो 3 का ऑपोजिट वही होगा जो दिखाई नहीं दे रहा। अब एज पर द क्वेश्चन अगर हम मैच करें तो एक 4 डिजिट निकल के आती है, तो 3 का ऑपोजिट 4 होगा। सो इफ 3 का ऑपोजिट इज 4, तो 4 का ऑपोजिट इज 3। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो एनिमेशन डाउन है तो प्लीज इग्नोर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 seconds. टाइम अप। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। एक कॉलेज में 200 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। 140 लाइक टी, तो अब 140 मतलब 60 प्लस 80। ठीक है, 120 लाइक कॉफी, तो मतलब 80 प्लस 40, एंड 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफी। ये तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी, कितने छात्रों को केवल चाय पसंद है? तो केवल चाय 60 लोगों को पसंद है, ये वाला वैल्यू। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. इन क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। चलो टाइम अप। अब देखो, ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट, क्योंकि यहाँ डबल लाइन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट, क्योंकि ये साइड लाइंस बहुत बड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट, क्योंकि 3 और 4 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे वो लाइन मिसिंग है जो कि यहाँ पे है। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds. चलो टाइम अप। अब देखो, फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। अब ये एम्बेडेड है, ये हिडन है, तो अब देखो हमें इसको सर्च आउट करना है। सो ये क्लियरली है यहाँ पे, सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds.
चलो टाइम अप। अब बताओ, पेपर कटिंग फोल्डिंग, दो सर्कल्स जब ऐसे कटे तो जब ये ओपन होंगे तो दो सर्कल्स विल कम ओवर हियर, और फिर जब ये पेपर ओपन होगा तो इस तरीके से चार सर्कल्स और आ जाएंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा सा हमारा रफ ड्रॉ हुआ है पर करेक्टली ऐसे ही ड्रॉ होगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। चलो टाइम अप। अब मिरर इमेज है तो यार ये तो सिर्फ एक एरो से निकल आएगा। एरो इज गोइंग टुवर्ड्स राइट तो ये विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो, वन लास्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स। चलो टाइम अप। अब बताओ, वाटर इमेज, मिरर के बाद वाटर, तो वाटर में अप डाउन चेंज होता है, साइड्स चेंज नहीं होते। ये राइट साइड है तो ये राइट ही रहेगा। यहाँ लेफ्ट है, कट गया, यहाँ लेफ्ट है, कट गया, यहाँ भी लेफ्ट है, कट गया, तो बचा क्या फिर हमारे पास अगेन? ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप यू इंजॉयड सॉल्विंग 25 क्वेश्चंस और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो। हम तो उम्मीद करते हैं आपके 25 आउट ऑफ 25 सही हो। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है तो जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सी योर व्यूज़। इसके अलावा बाकी सारी क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है, चाहे वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे फिर वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हो। सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने क्लास मिस होने की बजाय कोशिश करी कि आप लोगों का ये पूरा का पूरा टाइम यूटिलाइज हो और कहीं ना कहीं एक स्टॉप वॉच और टाइमर के साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो चलो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।